नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। द वायर के बिहार इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में आपको सारी जानकारी देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। आरजेडी के घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में रोजगार, कृषि उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्मार्ट गांव तक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज, स्वास्थ्य सेवा, खेल नीति सहित कुल 17 मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। फडणवीस से पहले ही डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित कई भाजपा नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिहार चुनाव की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए द वायर की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बिहार में मौजूद है। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बातचीत की। आइए इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर देखते हैं। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये इस बात का श्रेय तो देना पड़ेगा आपको कि ये चुनाव जो लग रहा था कि फिर राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जाएगा, आप वापस इसको नौकरियों और विकास के मुद्दे पे लाए हैं। ये तो वाकई आपको श्रेय देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये एक सोची समझी बात थी कि देखिए अभी भी आज भी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि 370 हमने हटा दी, ये लोग वापस लाना चाहते हैं। बिहार के नागरिक जो हैं, सैनिक वहाँ गलवान घाटी में शहीद हुए। देखिए एक बात तो है, ये बिहार का चुनाव है, वो जो भी मुद्दे ला रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र से अगर जुड़ा हुआ हो वो तो राष्ट्र मुद्दे, लेकिन ये तो बिहार का चुनाव है। बेरोजगारी से सबसे बड़ा आतंक हमको नहीं लगता कुछ और हो सकता है। भूखमरी, गरीबी, बेबसी, लाचारी, बदहाल व्यवस्था, चरमराई पूरी सिस्टम, तो इन सब चीज़ों को सुधारना होगा। अब आप लोग से ही पूछिए, रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मजदूरों की स्थिति आपने देखी ना, कैसे सरकार ने मुंह फेर लिया, कहाँ जाते वो कहाँ रहेंगे। द वायर के संवाददाता अजय आशीर्वाद पालगंज में मौजूद हैं। उन्होंने पालगंज से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार संदीप सौरभ से बात की। भारी संख्या में जो लोग का अभी भी घर है, जो कच्चा घर है, घास फूस का घर है, बरसात में घर टूट जाता है, कई बार लोग दब जाते हैं, तो घरों का पक्कीकरण वाला जो सरकार का योजना था कि हर घर पक्का कर देंगे, उसका पालीगंज में असर बहुत ही कम है। दूसरा है कि योजनाओं, सरकारी योजनाओं में जितना भ्रष्टाचार है वो आपको यहाँ ज़्यादा दिखेगा। जैसे शौचालय बनाने के लिए पैसा अगर आता है तो 2000 रिश्वत देना ही पड़ता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप 2000 नहीं देंगे तो आपके घर में शौचालय बनाने का पैसा जो सरकार का स्कीम है वो आएगा ही नहीं। आपको अगर ये बनाना है, घर बनाना है, इंदिरा आवास का अगर फंड आया आपको मिला, तब आपको समझिए कि देना पड़ेगा 20,000 रुपये। तो ये जो रिश्वतखोरी नीचे से चला हुआ है, जिसमें ब्लॉक का पैसा बटा हुआ है, विधायक का पैसा बटा हुआ है, इसको रुकवाना है, ये एक सवाल यहाँ के लोगों का है। पूरे क्षेत्र में जो एकमात्र डिग्री कॉलेज था पालीगंज के अंदर, उस डिग्री कॉलेज की मान्यता पिछले दिनों रद्द कर दी गई है। क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पूरा प्लान था इन लोग का कि गांव देहात के जो स्कूल कॉलेज हैं उनको खत्म करके धीरे धीरे शहरों की तरफ शिफ्ट करवाएंगे, मर्जर करवाएंगे और मल्टीप्लेक्स एजुकेशन सिस्टम करेंगे। तो उसमें यहाँ 6 महीना पहले ही, बल्कि साल भर पहले कहिए, यहाँ की मान्यता कॉलेज की खत्म हो गई है। तो एक प्रॉपर डिग्री कॉलेज हो, तो ये एक डिमांड यहाँ के लोग। हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद ने गया के लोगों से बिहार चुनाव और क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में बातचीत की। इसको लेकर अजय का कैसा अनुभव रहा और वो बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं खुद अजय आशीर्वाद से। इस बार के बिहार के चुनाव में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर सभी बात कर रहे हैं वो है कि जो ईबीसी और महादलित वोट किधर गिरेगा। तेजस्वी के लिए ये वोट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नीतीश के लिए है। नीतीश लगातार इन ईबीसी और महादलित वोटों पर एक कमांड रखते हैं। तेजस्वी सोच रहे हैं कि वो मुस्लिम और यादव के अलावा अगर उनको ईबीसी वोट और महादलित वोट में से कुछ अगर मिल जाए तो वो उनकी नैया पार हो सकती है। तो ये जो अनेक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का यही कहना है कि ये जो सेक्शन है ये नीतीश को इतनी जल्दी त्यागेगा नहीं।
लेकिन वायर जो पूरे प्रदेश में घूम रहा है वहाँ पर इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बिखराव नज़र आ रहा है। मैं बात करता हूँ गया में, जहाँ पर हम कुछ दिन पहले ही गए थे और वहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहाँ पर अगर गया टाउन और को छोड़ दिया जाए, जहाँ जो एक बीजेपी का जहाँ पे प्रभुत्व है और एक जहाँ है टिकारी की जो सीट है जहाँ पे तीनों का कैंडिडेट अपर कास्ट भूमियार है, वहाँ पर बीजेपी का एक एज दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि अर्बन सीट्स और जो अपर कास्ट डोमिनेटेड सीट्स है वहाँ पर आज भी बीजेपी का प्रभुत्व जारी है, मगर बाकी जो 8 सीट है जो रूरल एरियाज़ में आते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है महादलित मांझी लोगों का है, जिनको मुसाहर भी कहते हैं, बिंड लोगों का है, ईबीसी के बहुत ईबीसी में बिंड आते हैं बीबी और दलितों में पासवान आते हैं। ऐसे कई सारी जो जातियां हैं वो वहाँ पर रहते हैं और उनमें हमें साफ साफ तौर पर एक बिखराव दिखाया है और उस बिखराव की मूल जो वजह दिख रही है हमें, ये जो लॉकडाउन में जो जिन मिजरीज से उनको गुजरना पड़ा उसके खिलाफ, इसीलिए वो नीतीश के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उठकर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा फ्री वैक्सीन दिए जाने के वादे पर द वायर की टीम ने बिहार के आम लोगों और डॉक्टरों से उनकी राय जानने की कोशिश की। कोरोना का ये अगर सिस्टम नहीं रहता तो आप तो फिर किसी और चीज़ पे ये वोट मांगते हैं। अभी कोरोना का सिस्टम है तो आप कोरोना को कह रहे हैं कि ये अगर मैं आपको वैक्सीन दूंगा तभी आप वोट दो। अगर जिस टाइम कोरोना नहीं रहता तो फिर आप क्या करते हैं? दे सका, रास्ता नहीं दे सका, चाइना नहीं दे सका, इटली नहीं दे सका, तो मोदी जी कहाँ से देंगे? मोदी जी तो दिल्ली से बिहार कितना आदमी मर गया, रेल में सुतले रह गया पटरी पर, आप लोग के साथ छिपा हुआ तो है नहीं। कितना आदमी रास्ते में आकर मर गया। एक बेचारी लड़की को अपने बाप को साइकिल कीन के लाए लेकिन सरकार ने नहीं भेजा। कितना मजदूर मर गया। तो ये वैक्सीन कहाँ से देंगे? खाने के लिए तो भर पेट देवे नहीं किए ना। आज बिहार में आप घूम रही हैं, प्रेस रिपोर्टर कहूँ देखा है आपको कोरोना का हॉस्पिटल बढ़िया, जैसे दिल्ली वगैरह सब जगह में है, पटना में देखा है तो कहिए, सच्चे सच्चे बोलिए आप ही लोग भी। रजनी जी, ये बताइए कि भाजपा ने अपने जो है वो चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम जो है बिहार के लोगों को फ्री में वो देंगे, टीका देंगे, वैक्सीन देंगे कोरोना का, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये यहाँ के लोगों का तो प्रथम दृष्टया राइट बनता है लोगों का। लोकतांत्रिक देश में जब हम रहते हैं तो कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा में जो भी कमियां हैं उसको सरकार ऑलरेडी दूर करेगी। इसके लिए सरकार का निर्धारण ही किया गया है, लोकतंत्र का निर्माण ही हुआ। इसमें कहने की क्या बात है? सरासर ये झूठ बोल रहा है हम करेंगे। आपको करने के लिए ही सरकार बनाया गया, आपकी ड्यूटी ये है, आपकी जिम्मेवारी ये कह के लोगों को बरगला के वोट ठगना, ये आप इसका मतलब आप पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं और ये जुमला कर रहे हैं। यानी कि टीके के बदले में वोट नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। आपको रोजगार के बदले में वोट मांगना चाहिए। आपको किसान के लिए अभी तक क्या किए? कितना किसान देश में मर रहा है, क्या किए? आपकी जब सरकार केंद्र में बनी उस समय जिस युवा का आयु 28 साल था, 5 साल में आप रोजगार नहीं दिए, उनका एज एक्सपायर कर गया। आपने क्या किया? आप कहते हो पकौड़ा बेचो, फकौड़ा बेचो, कहीं कुछ रोजगार। आज भी बोल रहे हैं 19 लाख का हम रोजगार का प्रायोजन कर रहे हैं। ये सब इनका जो है सो कहने का है, करने का कुछ और है और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते हुए नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब की तस्करी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया है। कन्हैया कुमार ने बिहार के लोगों से बातचीत करते हुए अपनी तस्वीरें साझा करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां लिखी हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसी के साथ बिहार इलेक्शन बुलेटिन यहीं खत्म होता है। द वायर की टीम लगातार बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उन रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन रिपोर्ट्स को देख भी सकते हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।